जो आज हम रीट लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन में विभिन्न राज्यों की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, पाली भाषा में थे, संस्कृत भाषा में थे या बाह्य भाषा में थे? ये यूके टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। दूसरा क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। बौद्ध, यहाँ पर बौद्ध परिषद है और यहाँ पर स्थान है। तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय राजगृह में हुई थी, चतुर्थी कश्मीर में हुई थी। तो इसमें प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 3, 2, 1, 1 या 2, 3। पहले में प्रथम 3 तो राजगृह 3, 2, 1, 4। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए, 3, 2, 1, 4। तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा, कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगलकालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है? अकबरनामा है, आईन अकबरी है, शाहनामा है या तारीख फरिश्ता है? ये यूके टेट में आया हुआ उत्तराखंड में। तो इसका उत्तर है आईन अकबरी। क्या उत्तर है इसका? आईन अकबरी। चौथा क्वेश्चन है, आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने, सी कुंवर सिंह ने, नाना साहब ने? तो बच्चों इसका उत्तर होगा बी कुंवर सिंह ने, सी। इसका उत्तर क्या होगा? सी, कुंवर सिंह ने। तंबाकू का उत्पादन, पांचवा क्वेश्चन है, तंबाकू का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। सर्वाधिक उत्पादकता में पाकिस्तान नंबर 1 है और उत्पादकता में भारत 6वें स्थान पर है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? कौन सा द्वीप मूंगे की चट्टान से बना हुआ है, मूंगे से बना हुआ है? ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिलोन है श्रीलंका, बी लक्षद्वीप, तीसरा मेडागास्कर, चौथा अंडमान द्वीप। इसका उत्तर है लक्षद्वीप। कौन सा उत्तर है? लक्षद्वीप। जो कि लक्षद्वीप है वह मूंगा चट्टान का बना हुआ है। सातवां क्वेश्चन है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। ये यूके टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्य की सीधी किरणों से, ए में है सूर्य की सीधी किरणों से, बी है सूर्य के विकिरण से, तीसरा है पृथ्वी के अंदर की गर्मी से, चौथा है ज्वालामुखी से। तो इसका उत्तर है सूर्य के विकिरण से। किससे बता? सूर्य के विकिरण से या सूर्य की तिरछी किरणों से। अब आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? दोबारा पढ़ें, निम्नलिखित में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? ए दादाभाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अब्दुल कलाम आजाद। इसका उत्तर है डी अब्दुल कलाम आजाद। नवा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल।
इसमें है राजस्थान, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश को किया गया था। 10वां क्वेश्चन है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी फखरुद्दीन। इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। 11वां क्वेश्चन है संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को के द्वारा हटाया जा सकता है। रिक्त स्थान किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है ए संसद के प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति द्वारा, बी केवल संसद के द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत से, या केवल राष्ट्रपति से। इसका उत्तर होगा संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ए क्वेश्चन 12वां है मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र या रिट जारी करने की शक्ति संपन्न है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है यह पूछा है। यह आया हुआ है यूपी टेट के अंतर्गत। अनुच्छेद 225 ए में है, अनुच्छेद 226 बी है, सी अनुच्छेद 227 है, डी अनुच्छेद 228 है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 226। निम्न में से कौन भारत से संबंध नहीं है? थार का रेगिस्तान, ये राजस्थान से है संबंधित। मामू स्टोंग, कांगरी पर्वत भी है, और सी है तीन शान पर्वत प्रणाली, और चौथा है रिमो पर्वत। इसका उत्तर है तीन शान पर्वत प्रणाली। ये भारत से संबंधित नहीं है। आज का 14वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? ये हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा है, ए बी शुष्क है, सी काली है, डी लेटेराइट। इसका है जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन 15वां है निम्न में से किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? ये भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में गुजरात है, ऑप्शन बी में पंजाब है, ऑप्शन सी में हरियाणा है, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हरियाणा। इसका उत्तर सी होगा, हरियाणा। बच्चों आज हम यहीं पर अपनी वीडियो क्लास को समाप्त करते हैं। आगे इसी तरह आपको और अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।